तो टाइम आप चलाइएगा थोड़ी, आप दो तीन अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग। गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला आपको सकते हैं। आप बना सकते हैं। आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में। ये बीजेपी के महासचिव हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। नाम दुष्यंत गौतम है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूछे गए मीडिया के सवाल पर मीडिया से कह रहे हैं, आप ही चलवाइए हेलीकॉप्टर, आप ही के हाथ में है मौत, गारंटी देकर चलवाइए। ये उसी सड़क पर चल रहे हैं जिसे राजनाथ सिंह ने बनवाई और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को अर्पित किया। अगर राजनाथ सिंह ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, अमित शाह ये कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, तो दुष्यंत गौतम क्यों नहीं कह सकते कि गारंटी देकर हेलीकॉप्टर को आप ही चलवाइए, मौत आप ही के हाथ में है। लेकिन क्या दुष्यंत ये बताएंगे कि अगर मीडिया हेलीकॉप्टर चलाएगा तो क्या उनकी सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने झंडी दिखाने के लिए चुना है? नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले दुष्यंत गौतम के समूचे बयान को सुन लेना चाहिए। लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप दो तीन अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग। गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं। आप बना सकते हैं। आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में। जी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप दो तीन अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग। गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं। आप बना सकते हैं। आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। दुष्यंत ये गैर जिम्मेदारा बयान तब दे रहे हैं जब महज 39 दिनों में उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। इनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 1-2 नहीं, 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर को पतंग की तरह उड़ा रही हैं और सरकार के पास अपना निगरानी तंत्र तक नहीं है। केदारनाथ क्षेत्र में न तो कोई हवाई यात्रा नियंत्रण नेटवर्क है और न ही कोई एटीएस टावर, यहाँ तक कि कोई मौसम केंद्र तक नहीं है। बिना दिशा निर्देश और बिना रडार के केदारनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर बेतहाशा उड़ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। दुष्यंत गौतम प्रशासन की रिपोर्ट को ही पढ़ लेते तो शायद बची खुची शर्म उनको गले लगा लेती। 15 जून को केदारनाथ में जो क्रैश की घटना हुई, उसकी प्रथम जांच रिपोर्ट में ही कहा गया है कि 15 जून को हेलीकॉप्टर संचालन का पहला स्लॉट सुबह 6 से 7 बजे तक के लिए था, लेकिन दुर्घटना सुबह 5:30 बजे हुई। इससे साफ है कि हेलीकॉप्टर तय समय से आधा घंटा पहले ही उड़ चला। पैसा कमाने की यही हवस है कि यहाँ हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने और दृश्यता नहीं होने के बावजूद उड़ रहे हैं और लोगों को गंतव्य के बजाय मौत के घाट उतार रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर कंपनियों की सांठगांठ की एक वानगी देखिए। केदारनाथ रूट पर 15 जून को जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, उसका संचालन आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। इसी कंपनी का हेलीकॉप्टर 2022 में भी केदारनाथ में हादसे का शिकार हुआ था। उस हेलीकॉप्टर हादसे में भी 7 लोग मारे गए थे। 15 को हुए केदारनाथ हादसे से 7 दिन पहले इसी कंपनी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग सड़क पर तमाशा बनी थी। फिर भी इस कंपनी के सभी हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहे। क्यों? इसका जवाब देने के बजाय, जिम्मेदारी तय करने के बजाय दुष्यंत गौतम ये बता रहे हैं कि मौत उनके नियंत्रण में नहीं है। गजब की बेशर्मी चल रही है। कोई कह देता है इस्तीफा नहीं देते, कोई कह देता है दुर्घटना नहीं रोक सकते, कोई कह दे रहा है मौत हमारे हाथ में नहीं है। अरे भाई, टैक्स पेयर के पैसे से हर महीने भारी भरकम पगार लेते हो, भत्ता लेते हो और बदले में इतना घटिया जवाब देते हो। शर्मलाज बची है या घोल कर पी गए? खैर, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उत्तराखंड की सरकार को घेरना
शुरू कर दिया है। के पास आज एक हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम से कम लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। जो लोग अक्षम है वही जाएं, अन्यथा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करना ही ज्यादा सुगम रहेगी, ज्यादा सुरक्षित रहेगी। सरकार बेशरम है, सरकार न चेतेगी। मुझे लगता नहीं कि सरकार को कोई फर्क इन सब केदारनाथ की जो घटना घटी, आप जानते होंगे लोग, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है केदारनाथ। वहाँ लोग जाते हैं, भगवान है, आस्था है, पूजा करते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, उम्मीद में जाते हैं कि माँ का दर्शन हो गया, बाबा का दर्शन हो गया, आशीर्वाद दिए, अपना धाम पूरा करके आते हैं, एक खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब ये समाचार मिलता है कि भगवान के दर्शन करने गए और जो लौटने के क्रम में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, 7 लोग मर गए, देखिए मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। मैं थोड़ा भावुक नेता हूँ, याद रखिएगा। जिम्मेवार कौन है, किसकी लापरवाही है, मैं पूछना चाहता हूँ। बार बार मैंने कहा कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर वो घातक है और आप लोग, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार ने जानबूझकर अदानी अंबानी को फायदा देने के लिए प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू कर रहे हैं। एक साल में कितनी दुर्घटनाएं हो रही, कितनी जान जा रही है, श्रद्धालुओं का जान ले रहे हैं आप लोग, और अदानी और अंबानी को आप हेलीकॉप्टर का सेवा दे रहे हैं। आप पहले लगाम लगाइए अदानी अंबानी को। सिंगल हेलीकॉप्टर इंजन क्यों, पैसा का अंबार है आपका, डबल इंजन आप लेते, डबल इंजन की सेवा आप चालू करवाइए। आप डबल इंजन की सरकार अपने आप को बोलते हैं, तो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं हो सकता है? आप एक सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर क्यों यूज कर रहे हैं? कितने लोगों की जान लीजिएगा, कितने श्रद्धालु की जान लीजिएगा आप लोग? मन नहीं भरा आप लोग का क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, जो उद्यान मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, नालायक है वो, कोई लायक नहीं है वो, मजाक बना कर रख दिया है। हम लोग, एक आदमी की जान जाती है तो हमको कष्ट होता है, एक श्रद्धालु की जान जाती है हमको कष्ट होता है। एक बच्चा भी था उसमें, सोचिए 7 आदमी में एक बच्चा था, माँ का, बाबा का आशीर्वाद लेके आ रहा है, और घर में क्या सोचेगा, परिवार में क्या बीत रहा होगा, समाज में क्या बीत रहा होगा। मैं मर्माहत हूँ। दूसरी बात ये भी कहूंगा, बीजेपी के उड्डयन मंत्री को कहना चाहता हूँ, आ जाओ देवघर, बाबा नाम नगरी आओ, देखो यार लाखों लाख, इरफान अंसारी एक मुस्लिम मंत्री है, याद रखना, लाखों लाख श्रद्धालुओं की व्यवस्था हम कर रहे हैं।